दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स को दिखाते हुए जिसका नाम डॉक्टर स्टीफन था। ये कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर काम करता था। स्टीफन अपनी पत्नी इंग्रिड, बेटी सैली और बेटे मार्टिन के साथ हंसी खुशी रहा करता था। मार्टिन एक जर्नलिस्ट था जो कि अक्सर घर से बाहर रहकर ही काम करता था। एक दिन स्टीफन के ऑफिस में एक पार्टी होती है जिसमें उसकी मुलाकात एना नाम की एक लड़की से होती है। असल में एना मार्टिन की गर्लफ्रेंड थी और उसने ही एना को यहाँ इनवाइट किया था। अब जब स्टीफन और एना एक दूसरे को देखते हैं तो पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और इस वजह से दोनों पार्टी में फोकस नहीं कर पाते। कुछ दिन बाद मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एना को अपने घर पर लाता है और अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं मार्टिन के पिता भी एना से बात करते हैं जैसे वो उसे पहली बार देख रहे हो। खैर, कुछ देर यहाँ बिताने के बाद एना और स्टीफन के बीच नजदीकियां और बढ़ जाती है। लेकिन स्टीफन की पत्नी इंग्रिड को एना कुछ खास पसंद नहीं आती। इसके कुछ दिनों के बाद एना स्टीफन को कॉल करके उसे एक एड्रेस पर बुलाती है। स्टीफन एना के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो बिना सवाल किए उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इनके अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर प्यार करते हैं। कुछ दिन बाद मार्टिन स्टीफन के ऑफिस में आता है और उसे अपने प्रमोशन की खुशखबरी देता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाते हैं, जिसके लिए मार्टिन ने एना को भी इन्वाइट किया था। यहाँ मार्टिन के ग्रैंडपा भी आए हुए थे जिन्हें एना बहुत पसंद आई। यहाँ इंग्रिड एना से कुछ सवाल पूछती है, तब एना कहती है कि उसके पिता एक डिप्लोमेट थे जिसके चलते उन्हें भी अक्सर अपना घर चेंज करना पड़ता था। आगे एना बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हो गया, तब से मैं लंदन में ही रह रही हूँ। तब इंग्रिड एना से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। तब एना कहती है कि मेरा एक भाई था लेकिन जब वो 16 साल का हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। इसी बीच मार्टिन नोटिस करती है कि उसकी माँ और एना के बीच कुछ खास जम नहीं रही है, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। मार्टिन अपने साथ एना को भी ले जाता है ताकि उसे उसके घर ड्रॉप कर सके। यह स्टीफन भी उनका पीछा करने लगता है और एना के घर पहुंचकर उससे कहता है कि हमें कुछ तो करना होगा, ऐसा नहीं चल पाएगा क्योंकि डिनर के टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ तुम चल रही थी। और इतना कहते ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इंटीमेट होने के बाद एना स्टीफन को अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसके पेरेंट्स के बार बार घर चेंज करने के कारण उसके और उसके भाई के कभी कहीं दोस्त ही नहीं बन पाते थे, इसलिए वो और उसका भाई ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन बीतते समय के साथ उसका भाई उसके साथ कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो गया और वो एना को पाना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी जान गंवाई थी। एना बताती है कि उसके भाई की मौत के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और उसे मूव ऑन करने में काफी वक्त लगा। इसके बाद स्टीफन एना को एक कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद जब स्टीफन अपने घर होता है तब उसे अपनी पत्नी से पता चलता है कि मार्टिन और एना दोनों पेरिस गए हैं। इसके बाद स्टीफन अपनी कॉन्फ्रेंस में जाता तो है लेकिन इधर भी उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एना ही घूमती रहती है। और जैसे ही स्टीफन की कॉन्फ्रेंस खत्म होती है वो फौरन एना से मिलने पेरिस के लिए निकल पड़ता है। जहां पहुंचते ही वो एना को कॉल करके एक चर्च के पास बुलाता है। वहीं एना भी मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर स्टीफन से मिलने आ जाती है। मिलने के बाद एना कहती है कि मैं मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर आई हूँ, मुझे जाना होगा, जिसके बाद वो चली जाती है। फिर स्टीफन भी उसी होटल में रूम ले लेता है जहाँ मार्टिन और एना रुके हुए थे और यहाँ से वो दोनों पर नजर रखता है। इस दौरान स्टीफन इन दोनों को रोमांस करता हुआ देखता है और उदास होकर रोने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद स्टीफन एना को कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एना को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो स्टीफन के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखना चाहती थी और इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन स्टीफन कहता है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ। इसके जवाब में एना कहती है कि क्या तुम अपने बेटे से नजरें मिला पाओगे और तुम सिर्फ मेरे लिए अपने इतने पुराने रिश्ते को खत्म करना चाहते हो। आगे एना कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने के बाद भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। कुछ दिन बाद जब स्टीफन एना के घर पहुंचता है तो उसे एना के घर पर एक शख्स दिखाई देता है, जिसे देखकर स्टीफन वहां से चला जाता है। फिर जब वो शख्स एना के घर से चला जाता है तब स्टीफन वापस एना के पास आता है और उसे पूछता है कि वो आदमी कौन था, जिस पर एना कहती है कि वो पीटर था, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। साथ ही वो एक कहानी बताती है कि जब वो पहली बार पीटर के साथ डेट पर गई थी तो आते समय उसके भाई ने उसे और पीटर को किस करते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसका भाई उससे पूछने लगता है कि तुम दूसरे लोगों के संग घूमती रहती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ क्या। लेकिन एना ने उससे मुंह फेर लिया और अपने रूम में चली गई, जिसके बाद उसके भाई ने बाहर खड़े रहकर बहुत माफी मांगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और जब सुबह उठकर देखा तो उसका भाई सुसाइड कर चुका था। और ऐसी मुश्किल घड़ी में पीटर ने ही एना का साथ दिया। ये सुनकर स्टीफन को काफी बुरा लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आज इंग्रिड का बर्थडे है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो पूरी फैमिली के साथ अपने फादर के घर जा रही थी। इस पार्टी में मार्टिन ने एना को भी इनवाइट किया था, जो कि इंग्रिड को पसंद नहीं थी। यहाँ खाने के दौरान ग्रैंडपा बताते हैं कि कैसे ये सभी पहले इधर आकर खूब एंजॉय किया करते थे। यहाँ मार्टिन कहता है कि हाँ, हमें बचपन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई सिवाय अपने पापा के प्यार की, वो ज्यादातर समय अपने काम को ही देते थे। अगले दिन मार्टिन अपने ग्रैंडपा और सभी को बताता है कि वो एना से शादी करने वाला है, जिस पर इंग्रिड और स्टीफन खुश नहीं होते हैं।
खासकर स्टीफन जो एना को अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता था। अगले सीन में स्टीफन और मार्टिन साथ थे। तब स्टीफन मार्टिन से पूछता है कि तुमने एना को कब प्रपोज किया। इस पर मार्टिन कहता है कि कुछ समय पहले ही, और शादी के बाद मैं उसे काफी खुश रखूंगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब स्टीफन एना के कमरे में जाता है और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब स्टीफन एना के रूम से बाहर निकल रहा था तब उसकी बेटी सैली ने उसे देख लिया। अब स्टीफन सैली को समझाने लगा कि मार्टिन और एना शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और मुझे एना पसंद नहीं है, इसलिए कुछ बात करने गया था बस। इसके बाद सैली भी गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। अगले सीन में हम एना की माँ को देखते हैं जो कि मार्टिन और उसकी फैमिली से मिलने आई थी। उन्हें मार्टिन काफी पसंद आता है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। इधर खाना खाते समय एना की माँ कहती है कि मार्टिन और एना के भाई कुछ मिलते जुलते हैं। अब अनजाने में एना की माँ ने माहौल खराब कर दिया था, इसलिए एना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद एना की माँ यहाँ से चली जाती है। स्टीफन भी उनके साथ ही था। सफर के दौरान एना की माँ स्टीफन से कहती है कि अब एना काफी खुश है और मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरे इंसान की वजह से उसकी जिंदगी फिर से बर्बाद हो जाए। अच्छा होगा कि तुम उसकी लाइफ से अलग हो जाओ। इस पर स्टीफन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तब एना की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे और एना के रिश्ते के बारे में जान चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ अच्छा होगा तुम उनकी जिंदगी से अलग हो जाओ। एना की माँ को ड्रॉप करने के बाद स्टीफन ने एना को कॉल लगाया और कहने लगा कि हमारे बीच जो है इसे खत्म करना होगा। इतना कहकर स्टीफन मार्टिन के ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे मार्टिन के डेस्क पर अपनी मार्टिन और एना की एक फोटो दिखती है। तभी यहाँ पर मार्टिन आता है और कहता है कि तुम इस फोटो को रख सकते हो। अब यहाँ स्टीफन मार्टिन से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम सही थे, मैंने कभी अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं दिया, पर मुझे यकीन है कि तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए मुझे तुम पर प्राउड है। कुछ समय के बाद स्टीफन की पत्नी उसे फोन कर घर आने के लिए कहती है क्योंकि घर में पार्टी चल रही थी, लेकिन स्टीफन मना कर देता और कहता है कि मैं अपने कोलीग्स के साथ जरूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ इंग्रिड को पता चलता है कि स्टीफन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके सभी कॉलीग्स पार्टी में मौजूद थे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि स्टीफन का प्रमोशन हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे उदास देखकर इंग्रिड उससे उदासी का कारण पूछती है। तब स्टीफन कहता है मुझे खुद नहीं पता। अब कुछ दिन बाद जब स्टीफन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसे पता चलता है कि उसके लिए कोई पार्सल आया है। वो पार्सल को फौरन अंदर मंगाता है और उसे खोलने पर स्टीफन को पता चलता है कि उस पार्सल के अंदर एक एड्रेस है और साथ में एक छोटी सी चाबी है, वो भी किसी रूम की। इसे देखकर स्टीफन कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसे पता चलता है कि यह पार्सल एना ने उसके लिए भेजा है। दरअसल एना ने एक नया अपार्टमेंट लिया था जहाँ पर वो और स्टीफन दोनों एक हो सके। फिर स्टीफन एना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है जहां वो और एना इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजे की चाबी बाहर लगी छोड़ देते हैं। तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो कि एना को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। वो एना के रूम तक जाता है और चाबी बाहर लगी देखकर दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद एना और स्टीफन को एक साथ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो शॉक की वजह से सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद स्टीफन ऐसी हालत में मार्टिन को गले लगाता है। अब क्योंकि स्टीफन एक मिनिस्टर था इसलिए उसकी ये बात कुछ ही समय में पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और इसी के चलते स्टीफन की काफी बेइज्जती होती है। वहीं मार्टिन के मरने के बाद एना भी किसी से कुछ कहे बिना वहां से निकल जाती है। इसके बाद जब स्टीफन अपने घर जाता है तो उसे इंग्रिड के शरीर पर चोट दिखती है। स्टीफन को देखकर इंग्रिड कहती है कि अगर मकान मालिक मार्टिन को कॉल नहीं करता तो शायद तुम सबको पागल बनाते रहते। साथ ही इंग्रिड कहती है मेरे बेटे की जगह तुम्हें मरना चाहिए था उस दिन जिस दिन तुमने एना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। स्टीफन इंग्रिड को इतना परेशान देखकर उसे नींद की गोली खिलाकर सुला देता है। अगली सुबह स्टीफन अपने पद से भी इस्तीफा दे देता है और आखिरी बार एना से मिलने जाता है, लेकिन एना के होते हुए भी उसकी माँ स्टीफन से झूठ बोल देती है कि वो यहाँ नहीं है। हालांकि स्टीफन को पता था कि एना यहीं पर है, इसलिए वो उससे बात करने उसके रूम में जाता है, लेकिन एना उससे बात नहीं करती। फिर स्टीफन यहाँ से चला जाता है और फिर कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है जहाँ स्टीफन एक नॉर्मल लाइफ बिताता है और काफी अकेला होता है। स्टीफन ने मार्टिन की दी हुई फोटो बड़ी करवाकर दीवार पर लगा ली थी और अब वो अपना ज्यादातर समय इस फोटो को देखकर ही बिताता था। स्टीफन ने आखिरी बार एना को एयरपोर्ट पे देखा था, उसके हाथ में एक बेबी था, यानी एना ये सब भूल चुकी थी। इस बात पर स्टीफन कहता है कि मुझे लगता था एना बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन अफसोस कि वो भी वैसी ही निकली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।